Hello everyone, very good morning. My name is Arun Kumar and welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अनाउंस किया था कि हम लोग मर्न फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखेंगे और ये वीडियो उसी वीडियो सीरीज के कंटिन्यूएशन में है। अपने पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि मर्न फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है। MongoDB, Express.js, React.js, MongoDB, Express, React.js एंड Node.js। और मैंने थोड़ा थोड़ा हर एक इन चार टेक्नोलॉजी है, ये जो चारों टेक्नोलॉजी जिसका भी मैंने नाम दिया, इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड, जो कि एक आईडीई है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, जो कि एक एडिटर है, कोड एडिटर है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं। उसके बाद उसके इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताया कि बेसिकली हम उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम अपने HTML के ऊपर डिस्कशन, इन डेप्थ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, किक ऑफ करेंगे। HTML के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज, जैसा कि मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं और एक बार फिर से मैं रीइटरेट करूंगा, ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज उनके लिए है जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कॉलेज में है या फिर जो कॉलेज में है, सेकंड, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, और मर्न फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, या फिर जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्किंग है और वो स्विच करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल को, ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस है और वो फुल स्टैक वेब डेवलपर साइड जो है मूव करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी वर्किंग है मर्न स्टैक में बट और भी नॉलेज को आप स्किल करना चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज उन सारे ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। ओके, उन सारे ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। तो अगर आप इन जो भी कैटेगरी मैंने बोला अभी, उन सारे कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये पूरा पूरा वीडियो सीरीज आपके लिए है। ओके, आपको पूरा जो है स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से एडवांस से इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम लोग अपने HTML के डिस्कशन में अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने देखा होगा, आई मीन चैट जीपीटी काफी दिन हो गए आए हुए, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई, को पायलट, काफी दिन हो गए इन सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में आए हुए, और अभी आप रियलाइज कर रहे होंगे कि आपका कोडिंग जो है आसान हो गया। बस आप प्रॉम्प्ट मारते हो और आपको आपके सामने जो है कोड आ जाता है और आप उस कोड को कॉपी पेस्ट करते हो, आपका कोड रन करने लगता है। तो क्या हमें कोडिंग नहीं सीखना चाहिए? ओके, इस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ये हॉट डिस्कशन है और लोगों को लग रहा है कि कोडिंग अब खत्म। बट मैं आपको बता दूं कि कोडिंग, चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिंग हैंड है, ये फुल प्रोडक्ट आपको बनाकर नहीं दे सकता। अगर आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, आपको कोड आउटपुट में मिल रहा है, आप उस कोड को कॉपी पेस्ट करके उसको रन कर रहे हो और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, बट क्या वो एक फुल फ्लेज प्रोडक्ट आपको दे सकता है? आपको एक बेसिक वेबसाइट दे सकता है, बट क्या वो एक फुल फ्लेज प्रोडक्ट दे सकता है? क्या वो आपको आपके प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट? क्या वो आपके प्रोडक्ट में, अगर आप कोड लिख रहे हो, कुछ हैवी प्रोडक्ट बना रहे हो, ओके, और आपके कोड में कहीं बग आ जाता है, कहीं इश्यू आ जाता है, तो क्या वो आपके इश्यू को सॉल्व कर सकता है? क्या वो जानता है कि आपके पूरे कोड बेस में क्या लिखा हुआ है? वो नहीं जानता, राइट? तो अगर आप इन ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं कि आप सारे कोड को चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके अपने अ, अपने वेबसाइट को या फिर एप्लीकेशन को रन करते हो और बाद में एरर आता है, तो क्या आप कैपेबल हो उस एरर को सॉल्व करने के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। ओके, आप जो है हर चीज को कॉपी पेस्ट करके रन करके, ओके, आप एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन नहीं बना सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल हमेशा जो है, जब एक डेवलपमेंट होता है, जब किसी एप्लीकेशन का डेवलपमेंट होता है, तो रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, नई नई रिक्वायरमेंट को उसमें ऐड किया जाता है। अगर आप कोड के फ्लो को नहीं समझोगे, कोड के फ्लो को नहीं समझोगे, ये नहीं जानोगे कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोड को मॉड्यूलर नहीं रखोगे, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के नहीं रखोगे, छोटे छोटे पार्ट्स को। इंजीनियरिंग क्या है? जब कोई बड़ा चीज को बनाना होता है तो हम छोटे छोटे पार्ट्स को बना बना के जोड़ते हैं, राइट? सॉफ्टवेयर में भी बिल्कुल वैसा ही काम होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को बना के जोड़ते हैं, एक ही बार पहाड़ नहीं खड़ा होता, राइट? छोटे छोटे कोड्स लिखते हैं और सबको जो है एक साथ जोड़ते हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में उसको रखते हैं ताकि सब जो है एक दूसरे के साथ लिंक हो जाए। और अगर हमें इन फ्यूचर कोई नई फंक्शनैलिटी को अगर ऐड करना हुआ, तो हम जो है इजिली एक नया छोटा सा फंक्शन क्रिएट करके उन अपने इस कोड बेस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो
अगर आप अपने कोड बेस को नहीं समझोगे, आप ये नहीं समझोगे कि आपके कोड में क्या लिखा हुआ है, ओके, तो आप कैसे ये सब काम करोगे? कैसे अगर कोई इश्यू आएगा तो डिबग करोगे? कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे इश्यू है? ओके, कोई नई फंक्शनैलिटी अगर ऐड करनी होगी, कैसे पता चलेगा कि वो नई फंक्शनैलिटी कहाँ ऐड करें? आपका कोड बेस बहुत बड़ा हो गया, चैट जीपीटी उसको, आपका कोड बेस बहुत बड़ा हो गया, कोड बेस छोटा है तो ठीक है, आप कॉपी पेस्ट करके बोल दोगे कि अब मुझे अपडेटेड कोड दो, बट अगर कोड बेस बहुत बड़ा हो गया तो उसको कैसे कॉपी पेस्ट करोगे? ओके, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत ज्यादा लाइंस के टेक्स्ट को एज इनपुट भी नहीं लेता, राइट? आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो आप जरूर नोटिस करोगे। आप किसी बड़े बड़े टेक्स्ट को एज इनपुट देना चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट में, देखना वो वहां पे एरर दे देगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैंडल नहीं हो सकती। आपको इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए आपको कोड के बेसिक्स, कोड के फाउंडेशंस को पकड़ के रखना पड़ेगा। ओके, कोड के फाउंडेशंस को पकड़ के रखना पड़ेगा। और इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू भी ऐसे नहीं क्रैक होगा कि आप ये बोल दोगे कि मैं चैट जीपीटी से उठा कर लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं क्रैक होगा आपका इंटरव्यू। जब इंटरव्यू होता है तो आपसे उस टेक्निकल चीजों के डेप्थ में क्वेश्चन किए जाते हैं। ओके, कि आप कितना समझते हो चीजों को, आप कितना समझते हो इस टेक्नोलॉजी को। आपसे काफी डेप्थ में उन सब के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कोड्स के ऊपर। कोड आपसे लिखवाया जाता है कि आप कोड लिख पा रहे हो कि नहीं। ओके, आप ये नहीं बोल सकते हो कोड तो चैट जीपीटी लिख देगा, राइट? आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि हम कोड जो है कैसे लिख, आई मीन कोड जो है आप कैसे लिख रहे हो, राइट? चैट जीपीटी एक सपोर्टिंग हैंड है, एक सपोर्टिंग सिस्टम है जो आपको आपको मिला हुआ है। इट्स नॉट अ फुल फ्लेज डेवलपर जो आपके पूरे काम को कर देगा। नहीं, ये पूरे काम को आपको नहीं करेगा, काम आप ही को करना पड़ेगा। ये बस सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिंग हैंड है आपके लिए। ओके, जो आपके काम को आसान कर रहा है, आपके आपके डिप्लॉयमेंट टाइम को, आई मीन आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो, आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो लॉन्च हो, उस टाइम को वो रिड्यूस कर देगा। अगर 6 महीना लगता तो चैट जीपीटी की हेल्प से वो 3 महीना 4 महीना में हो सकता है, 3 महीना में हो सकता है। ओके, बट इट्स नॉट लाइक कि जो काम 6 महीना में होगा वो काम एक सप्ताह में, 5 दिन में आप करके खत्म कर दोगे, 10 दिन में करके खत्म कर दोगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो आपको जो है ये कोडिंग से, कोडिंग के फाउंडेशंस को पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर आप कोडिंग के फाउंडेशंस को नहीं पकड़ोगे तो आगे चल के बहुत ही बड़ा इश्यू आ जाएगा। ओके, आप हैंडल नहीं कर पाओगे चीजों को। जब एप्लीकेशन का साइज बड़ा होने लगेगा, जब बहुत छोटा कोड बेस है तब तो ठीक है, जब एप्लीकेशन का साइज बड़ा होने लगेगा तब आप चीजों को हैंडल नहीं कर पाओगे। चाहे कोई बग सॉल्व करना हो या फिर कोई नई कैपेबिलिटी आपको आपके एप्लीकेशन में ऐड करनी हो, अगर आप कोड को नहीं समझोगे कि आपके कोड में लिखा क्या हुआ है, तो आप जो है इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाओगे। कोड को तब समझोगे जब आप कोड कोड करना जानते होगे, जब कोड कोड आपने किए होंगे या फिर और कोड आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे कोड। ओके, कोड करना और कोड पढ़ना दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरे का कोड देखना कि उसने क्या दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के ये चीज बनाया, और कोई नया प्रॉब्लम आए तो हम जो है उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, दोनों जो है एक डेवलपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आप लोगों को आई सजेस्ट कि दोनों को पकड़ के चलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जब मिक्स होता है तब एक डेवलपर जो है अच्छा डेवलपर होता है। अपना थॉट प्रोसेस प्लस दूसरे का थॉट प्रोसेस जब मिक्स होता है। जब कोई एप्लीकेशन डेवलप होता है तो मीटिंग्स होती है, राइट? मीटिंग्स होती है, 4 डेवलपर बैठे हुए हैं, आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं, किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, सब लोग अपने अपने इनपुट्स दे रहे हैं, सब लोग अपने अपने इनपुट्स दे रहे हैं, और सारे एंगल से किसी पॉइंट के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करके, सारे एंगल से सोच करके उस एप्लीकेशन को डिजाइन किया जाता है। तो अगर आप कोड्स को नहीं समझोगे तो आप ये सब काम नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपको आपके फाउंडेशन को पकड़ के चलना है, और अपनी कोडिंग लर्निंग को बंद नहीं करनी है। ये लर्निंग जो है आपको आपके करियर पे बहुत ही अच्छे पोजीशन पे पहुंचा सकती है। ओके, अच्छे पोजीशन पे और अच्छे सीटीसी पे, अच्छे पैकेज पे आपको लैंड करा सकती है। शुरू में आपको हो सकता है कि थोड़ा सा शुरू में कोडिंग लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगता, आई मीन लोगों को समझ में नहीं आता तो इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। बट विथ टाइम, जैसे जैसे आप उसमें घुसते जाते हो और अपने माइंड को उसमें चैनलाइज करने लगते हो, सोचने लगते हो कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे कर सकते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके माइंड में डेवलप होने लगते हैं और आप इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के पीछे भागना चालू करते हो, तब आप एक असली डेवलपर बनने के रास्ते पे आते हो। ओके, ये ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल है, ये एक इंजीनियर का रोल है। ओके, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आइए हम अपने इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि मैंने बोला कि मैं HTML के ऊपर इन डेप्थ डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML हेडिंग एलिमेंट।
HTML हेडिंग एलिमेंट से हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और धीरे-धीरे करके हम हर टॉपिक में इन डेप्थ जाएँगे। मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये HTML हेडिंग एलिमेंट है क्या? और इट विल बी नॉट ओनली थ्योरेटिकल थिंग दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन फ्रंट ऑफ यू। हम थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल भी देखते चलेंगे, कोड भी देखते चलेंगे कि कोड में बेसिकली ये चीज़ कैसा दिखता है। ओके? मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आई होप कि मेरे आपको विजिबल होगा। मेरा स्क्रीन आपको विजिबल होगा। यस। सो आई होप कि मेरा स्क्रीन आपको विजिबल होगा और अब जो है मैं अपने इस अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने VS कोड को इंस्टॉल किया था और इस वीडियो में मैं HTML की तरफ डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैंने पीपीटी बनाया हुआ है और मैं सारे कंटेंट्स आपको पीपीटी में दे रहा हूँ ताकि सारे कंटेंट्स एक जगह रहें और अगर आप मांगोगे तो ये सारे पीपीटी मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में बताया था, HTML is structural, CSS is presentational and JavaScript is behavioral. It means कि जो वेबसाइट पे जो आप कंटेंट देखते हो, ओके, जो भी चीज लिखा हुआ है वो लिखा हुआ किससे आता है? वो आता है HTML से। वेबसाइट के ऊपर जो भी डिजाइनिंग देखते हो वो डिजाइनिंग कैसे आती है? वो आती है CSS से। वेबसाइट के ऊपर जो भी फंक्शंस देखते हो, जो भी फंक्शनैलिटी आप देखते हो, वो फंक्शनैलिटी कैसे आती है? जैसे कोई बटन क्लिक किया तो ये एक्शन होना चाहिए। ओके, वो फंक्शनैलिटी किससे आती है? वो आती है जावास्क्रिप्ट से। इसका मतलब है कि ये जावास्क्रिप्ट जो है इसका ब्रेन है। ओके, जावास्क्रिप्ट किसी भी एप्लीकेशन का क्या है? ब्रेन है, राइट? ब्रेन है। CSS क्या है? ब्यूटी। ये वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ये काम में आता है CSS। और HTML क्या है? ये आपके वेबसाइट पे कंटेंट देता है। ओके, ये आपके वेबसाइट पे कंटेंट देता है। मैं अगर क्विकली कोई वेबसाइट खोलूं, अभी हमारा वेबसाइट जो है थोड़ा सा डाउन है, उस पर कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। जस्ट 1 मिनट, लेट मी ट्राई कि अगर ओपन हो जाए तो। नहीं, ये ओपन नहीं हो रहा है। मैं लिंक्डइन का ही खोल लेता हूँ, लिंक्डइन ही खोल लेता हूँ। ये फॉरम डी का लिंक्डइन प्रोफाइल है और इस वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो इस वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे टुडेज एक्शन, पेज दैट कंप्लीट दिस एक्शंस रेगुलरली ग्रो 4x फास्टर। ओके, तो ये सारे कंटेंट्स जो है HTML में लिखे गए हैं। ओके, ये सारे कंटेंट्स HTML में लिखे गए हैं। ये जो भी आपको ब्यूटिफिकेशन दिख रहा है, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है चारों तरफ, राइट? ये बॉक्स बना हुआ है, ये पोस्ट इंप्रेशन का कलर ब्लू है, 56 जो है लिखा हुआ है इसका कलर ब्लैक है, ये 18.8 है इसका कलर रेड है। ये ब्यूटिफिकेशन CSS के थ्रू आया हुआ है। ओके, CSS के थ्रू आया हुआ है। ये जो ब्यूटिफिकेशन किया गया है इस वेबसाइट पे, ये ब्यूटिफिकेशन CSS के थ्रू आया हुआ है। और जावास्क्रिप्ट, जैसे मैं कोई बटन क्लिक करता हूँ, जैसे क्रिएट है, क्रिएट पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ एक्शन हुआ। ये एक्शन को अचीव हम कर सकते हैं किसके थ्रू? इस एक्शन को हम अचीव कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो जैसा कि मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट जो है किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी वेब एप्लीकेशन का ब्रेन है। ओके, तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट। ये एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। धीरे धीरे करके हम ये सारी चीजें करके देखेंगे। कंटेंट भी डालेंगे वेबसाइट के ऊपर HTML के थ्रू, ब्यूटिफिकेशन भी करेंगे CSS के थ्रू, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उस वेबसाइट के ऊपर फंक्शनैलिटी भी डालेंगे। ओके, तो एक छोटा सा डायग्राम मैंने नीचे रेफरेंस के लिए लिया हुआ। HTML सिर्फ स्केलेटन है, मतलब वेबसाइट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट। जब इसको थोड़ा ड्रेस हमने पहना दिया, ब्यूटिफिकेशन कर दिया इसका, तो ये अचीव कर सकते हैं हम CSS के थ्रू, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके पास ब्रेन आ गया, राइट? तो ये थोड़ा सा एक एनिमेशन के मैनर में मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ लगाया हुआ है ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। अब हम HTML हेडिंग एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं और हेडिंग एलिमेंट्स में बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि टैग्स एंड एलिमेंट्स क्या होता है। HTML में जो सबसे पहली, जो सबसे फाउंडेशनल चीज है वो है हेडिंग। ओके, हेडिंग। और हेडिंग जो है, हम हमें अगर किसी वेबसाइट पे हेडिंग देना है, इस हेडिंग के थ्रू हम हेडिंग, सब हेडिंग दे सकते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग। और और इसके भी अंदर अगर मुझे हेडिंग देना है तो इसके अंदर भी हम इसकी भी सब हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये सारे हेडिंग, सब हेडिंग, ये सारे जो है क्रिएट होंगे, ये सारे हम क्रिएट कर सकते हैं HTML हेडिंग एलिमेंट के थ्रू। ओके, ये सारी चीजें हम HTML हेडिंग एलिमेंट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे पास H1 से लेके H1, H2, H3, H4, H5,
H6, ओके। ये 6 हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं, ओके। ये 6 हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ओके। इसका मतलब क्या है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। H7 से आगे, H7 से कोई भी हेडिंग एलिमेंट नहीं होता। H7, H8, H9, ये कोई भी हेडिंग एलिमेंट्स जो है HTML के अंदर नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ ये H6 पे आके रुक जाता है, ओके। ये पूरा हेडिंग एलिमेंट जो है H6 पे आके रुक जाता है। अब यहाँ पे यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है, ओके। यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है, जैसे कि एलिमेंट, ओके। थोड़ा सा मैं कोड करके दिखाता हूं। मैं क्विकली क्या करता हूं, एक फोल्डर क्रिएट करता हूं। मैं क्विकली एक फोल्डर क्रिएट करता हूं अपने ई ड्राइव के अंदर, और एक नया फोल्डर मैं क्रिएट करता हूं। इस फोल्डर का नाम रखता हूं, इस फोल्डर का नाम मैं रखता हूं जस्ट 1 मिनट, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हम्म ऑनलाइन, और यहाँ मैं देता हूँ, यहाँ मैं देता हूँ फॉरम डी, ओके। और ये फोल्डर मैंने क्रिएट किया, ये फोल्डर मैंने क्रिएट किया। इस फोल्डर को मैंने आपको VS कोड आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कराया था। इस फोल्डर को मैं इस VS कोड में ओपन करता हूँ। इस फोल्डर को हम कैसे ओपन कर सकते हैं VS कोड में? VS कोड को हम ओपन करेंगे, इस फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ओपन फोल्डर का एक ऑप्शन है, इस ओपन फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, ओके। और आप देखोगे ऑनलाइन फॉरम डी नाम का जो फोल्डर है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। अब जो है मैं क्या करता हूँ, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस इस न्यू फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मुझे ये लिख देना है। मैं अभी लिख रहा हूँ index.html। इंडेक्स वगैरह क्या है ये सब के ऊपर बाद में बात करेंगे, बट अभी जस्ट आप इतना जानो कि index.html हमने यहाँ लिखा। और जैसे ही हमने लिखा, इसको मैं सेव कर देता हूं। जैसे ही मैंने सेव किया, देखो यहाँ भी इस फोल्डर के अंदर भी एक index.html टाइप का एक इंडेक्स फाइल जो है क्रिएट हो चुका है। ये एक पूरा पूरा एम्प्टी फाइल है, अगर आप देखोगे ये एम्प्टी फाइल है। देखो यहाँ भी एम्प्टी दिख रहा है, राइट? यहाँ भी एम्प्टी दिख रहा है। यही यही जो index.html फाइल है, ये फाइल ही वहां पे क्रिएट हुआ है उस फोल्डर के अंदर, ओके। तो बेसिकली ये कोड एडिटर है जो आप जो कोड लिखोगे उसको ब्यूटीफुली आउटलाइन कर देता है, ब्यूटीफुली लिख देता है, अच्छे तरीके से दिखता है सब कुछ, ओके। अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर सकते हो, और अपने प्रिफर्ड लैंग्वेज में आप जो है कोड लिख सकते हो, पाइथन, C++, जिसमें भी आपको कोड लिखना है। मैं भी HTML में लिख रहा हूँ, ओके। HTML के कोड लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बनाया index.html। HTML फाइल्स का एक्सटेंशन HTML होता है। हमेशा अगर कोई HTML फाइल होगा तो हमें जो है उस फाइल का एक्सटेंशन HTML डालना पड़ेगा, ओके। तभी हमारा कंप्यूटर समझेगा कि ये जो है HTML फाइल है। तो index.html, ये इंडेक्स का मतलब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हेडर का यूज करता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, और मैं यहाँ लिखता हूँ वेलकम टू फॉरम डी, वेलकम टू फॉरम डी, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये ये लाइन मैंने लिखा, ओके। ये लाइन लिखने से देखो क्या हुआ। इस लाइन को, इस कोड को मैं चलाता हूँ, अभी इस कोड को मैं रन करता हूँ ताकि आपको दिखे कि HTML से बेसिकली होता क्या है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा शो प्रीव्यू। शो प्रीव्यू जब मैं करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आता है, वेलकम टू फॉरम डी, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था कि HTML एक एक स्ट्रक्चर है। ये देखो एक स्ट्रक्चर दे रहा है, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डाल रहा है। इस HTML फाइल को चलाने का दूसरा तरीका ये भी है कि हम जाएंगे और इसको जो है हम ब्राउजर में ओपन करेंगे। इसको जब हम ब्राउजर में ओपन करते हैं, ओके, अभी मैंने सेव नहीं किया इसको, इसको मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, और ये सेव हो गया। अब इस देख लेता हूँ कि इसके अंदर कंटेंट आया कि नहीं। इसके अंदर कंटेंट आ गया है, और अब जो है मैं इसको ओपन विथ ब्राउजर करता हूँ। ये देखो वेलकम टू फॉरम डी, ओके। तो ये एक देखो वेबसाइट बन गया, बट ये अभी होस्टेड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे लोकल लैपटॉप में है।
ये किसी, इसका आप डोमेन देखोगे, ये किसी डोमेन पे होस्टेड नहीं है, कोई डोमेन नहीं है यहाँ पे। ओके, जैसे forumd.in या फिर amazon.in या फिर microsoft.in, ऐसा कुछ, microsoft.com, ऐसा कुछ डोमेन नहीं है। ये मेरे लोकल, ये लैपटॉप मेरे लोकल में है। ओके, ये वेबसाइट का देखो सबसे बेसिक फॉर्म है, ये वेबसाइट का सबसे बेसिक फॉर्म है। यहाँ पे कंटेंट डल गया, और अगर मैं इसको डोमेन पे होस्ट कर दूं, जैसे forumd.in, amazon.in, किसी भी डोमेन पे अगर मैं होस्ट कर दूं, तो ये एक यूआरएल से ओपन होने लगेगा। ओके, ये जो वेबसाइट है जहां पे वेलकम टू फॉरम डी लिखा हुआ है, ये एक यूआरएल से ओपन होने लगेगा। ओके, बट राइट नाउ दिस इज प्रेजेंट इन माय लोकल लैपटॉप। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम ये अभी मेरे लोकल लैपटॉप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो मैंने कोड लिखा, अभी अभी मैं दूसरा दूसरा एक कोड लिखता हूं, और यहां पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं S2 टैग देता हूँ। ओके, इसको मैं S2 टैग देता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज इंडियाज बेस्ट कोडिंग एंड प्लेसमेंट पोर्टल। ओके, कोडिंग एंड प्लेसमेंट पोर्टल, ये मैंने लाइन लिखा, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको भी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके शो प्रीव्यू करता हूँ। देखो यहाँ पे दिस इज इंडियाज बेस्ट कोडिंग एंड प्लेसमेंट पोर्टल। ओके, ये देखो यहाँ पे खुल गया, और इसको मैं यहाँ पे भी खोलता हूँ। इस पे मैं क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा और ओपन विथ क्रोम कर दूंगा। देखो यहाँ पे आ गया ये, दिस इज इंडियाज बेस्ट कोडिंग पोर्टल। आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसका साइज ज्यादा बड़ा है और इसका साइज छोटा है। ये वेलकम टू फॉरम डी H1 टैग के अंदर था, और ये जो था ये S2 टैग के अंदर था। ओके, ये H1 टैग के अंदर था और ये S2 टैग के अंदर था। अगर आप ये कोड देखोगे तो इसको मैंने H1 टैग के अंदर लिखा, और इसको मैंने H1 टैग के अंदर लिखा, और इसको इसको मैंने H1 टैग के अंदर लिखा, और इसको मैंने S2 टैग के अंदर लिखा। राइट, इसको मैंने किस में लिखा? S2 टैग के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, इसको मैंने S2 टैग के अंदर लिखा। ओके, तो H1, S2, S3, H4, H5, H6, ये सारी हायरार्की है। ओके, ये सारी हायरार्की है। H1 सबसे H1 का साइज सबसे बड़ा होगा, वो हेडिंग है, और उसके बाद जो भी चीजें आ रही है वो क्या है? वो सब हेडिंग है। ठीक है, वो क्या है? वो सब हेडिंग है। तो ये मैंने H1 में लिखा, ये मैंने H2 में लिखा। अब मैं एक तीसरा बनाता हूं, और तीसरा हेडर बनाता हूं, और यहां मैं लिखता हूं दिस इज एक्सीलेंट पोर्टल। ओके, दिस इज एक्सीलेंट पोर्टल, और यहां पे मैं इसको क्लोज करता हूं S3, और फिर से मैं क्या करता हूं, इसको सेव कर लेता हूं, और सेव करने के बाद मैं इसको प्रीव्यू फिर से देखता हूं। ये देखो, दिस इज एक्सीलेंट पोर्टल। ये देखो सबका साइज जो है घट रहा है। और अगर मैं सेम लेवल पे लिख दूं, अगर मैं सेम लेवल पे कुछ लिख दूं, जैसे यहाँ पे H1 मैंने दिया, यहाँ पे एक और मैं H1 दूं, और यहाँ पे मैं लिखूं माई नेम इज अरुण, यहाँ पे मैं दे दूं माई नेम इज अरुण। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से एक H1 टैग में दूं, तो ये ऊपर वाला वेलकम टू फॉरम डी और माई नेम इज अरुण, दोनों का जो साइज होगा, दोनों का साइज इक्वल होगा। ओके, ये देखो, आपको दिख रहा है? राइट, ये दिख रहा है, माई नेम इज अरुण एंड वेलकम टू फॉरम डे, इनका साइज सेम होगा। सिमिलरली अगर मैं कुछ और भी कोई कंटेंट S2 टैग के अंदर दूं, तो उन दोनों का, इसका साइज और जो दूसरा कंटेंट जो मैं S2 टैग के अंदर दूंगा, उसका भी साइज सेम होगा। ओके, अगर मैं कुछ S3 टैग के अंदर दूं, तो उसका साइज और ये जो S3 टैग के अंदर डाला हुआ है, इसका भी साइज सेम होगा। राइट, तो हेडिंग एलिमेंट अगर सेम रखेंगे तो उसका साइज जो है सेम होगा। अगर हेडिंग एलिमेंट सेम नहीं है तो उसका साइज वेरी करेगा। ओके, H1 का साइज सबसे बड़ा होगा, और उसके नीचे S2, S3, H4, H5, H6, हायरार्किकली साइज जो है सबका रिड्यूस होगा। ओके, H6 का साइज सबसे छोटा होगा। H6 के बाद कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। H7, H8, H9, ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ओके, और और ये केस इंसेंसिटिव है, मतलब हम जो लिख रहे हैं यहाँ पे H1, H2 के अंदर लिख रहे हैं, ये स्मॉल में लिख रहे हैं। राइट, ये किस में लिख रहे हैं? ये हम लिख रहे हैं स्मॉल लेटर्स के अंदर। ओके, इसको अगर मैं कैपिटल भी कर दूं, ओके, इसको अगर मैं कैपिटल भी कर दूं तो भी ये वर्क करेगा। इसको अगर मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ H1, और यहाँ मैं लिख देता हूँ आई एम कोडर, ऐसे मैं लिखता हूँ आई एम कोडर। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, तो देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि ये भी वर्क कर रहा है, आई एम कोडर। ओके, देखो यहाँ पे, जबकि मैंने इसको जो है कैपिटल H1 के अंदर लिखा है। ओके,
तो ये भी वर्क कर रहा है, बट दिस इज नॉट द रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस। ये रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ओके, हेडिंग एलिमेंट्स बेस्ट का बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो है सारे के सारे हेडिंग एलिमेंट्स को, आई मीन टैग्स को, हेडिंग टैग्स को स्मॉल लेटर्स में लिखें। H1 H2 H3 H4 H5 H6 जो भी आप लिख रहे हैं उनको आप स्मॉल लेटर्स में लिखें, कैपिटल लेटर्स में ना लिखें। हालांकि आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे तो भी ये वर्क करेगा, but that is not a standard practice, that is not a good practice. Okay, I hope that you are getting the point what I'm trying to say. तो ये था कुछ डिस्कशन हेडिंग एलिमेंट्स के बारे में। मैं क्विकली जो है अपने पीपीटी में जाता हूं, और पीपीटी में जाने के बाद मैं क्विकली अपने पीपीटी में जाता हूं, और क्विकली पीपीटी में जाने के बाद कुछ नेमिंग कन्वेंशन मैं बताता हूं कि एलिमेंट किसको कहते हैं, टैग किसको कहते हैं। ओके, एलिमेंट किसको कहते हैं, टैग किसको कहते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर जो है हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट, मेरा पॉइंटर जो है यहाँ पे आ नहीं रहा है, माइट बी ड्यू टू इंटरनेट। अब आ रहा है, इसको मैं पिक करता हूँ। और टैग्स एंड एलिमेंट्स। ओके, टैग किसको कहते हैं और एलिमेंट किसको कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने इस तरीके का कोड लिखा था अभी अपने वीएस कोड में, H1 हेलो फॉरम डी और H1, ठीक है, H1 हेलो फॉरम डी /H1, ये जो है टैग कहलाता है। ये जो H1 है स्टार्टिंग में और एंड में, ये टैग कहलाता है। और इसके बीच में जो है इसको हम कंटेंट कहते हैं। यहाँ मैंने दिया हुआ है, राइट, इसको हम क्या कहते हैं, कंटेंट। इसको हम क्या कहते हैं, टैग। अगर वो स्टार्टिंग में है तो वो हो गया आपका ओपनिंग टैग, अगर वो एंड में है तो वो हो गया आपका क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग हमें हमेशा // लगता है। ओके, // H1। ओके, यही सिंटेक्स हम यूज कर रहे थे अगर आप कोड को, तो H1 वेलकम टू फॉरम डी और फिर मैंने दिया // H1, राइट। उसी तरीके से जब मैं S2 का लिख रहा था, S2 बीच में मेरा कंटेंट और फिर क्लोजिंग क्लोजिंग टैग। यहाँ पे मेरा S2 का ओपनिंग टैग था, यहाँ पे मेरा S2 का क्लोजिंग टैग था, और बीच में मेरा कंटेंट। सिमिलरली यहाँ पे ओपनिंग टैग S3 का, यहाँ पे कंटेंट, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग S3 का, राइट। आई होप दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपका ओपनिंग टैग, ये है आपका क्लोजिंग टैग जिसमें हमेशा एक // लगा रहेगा, और ये है आपका मेन कंटेंट। और इस पूरे को हम बोलेंगे एलिमेंट। ओके, इस पूरे को जो भी हमने लिखा, ओके, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड, और कुछ पॉइंट्स है मेरे पास जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। ओके, हेडिंग्स से रिलेटेड। तो हेडिंग्स आर यूज्ड टू डिफाइन टाइटल्स एंड सबटाइटल्स ऑन वेब पेज, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। हेडिंग्स जो है हम टाइटल एंड सबटाइटल को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ये वेब पेज आप देख रहे होंगे, इसको मैं ब्राउजर में ही खोल देता हूँ। ये वेब पेज आप देख रहे होंगे, इस वेब पेज में क्या है, ये क्या है, ये है आपका हेडिंग, ये क्या है, ये है उसका सब हेडिंग, और इसी तरीके से ये क्या है, ये उसका भी सब हेडिंग। ओके, ये है मेन हेडिंग, ये उस हेडिंग का सब हेडिंग, और ये उसका भी सब हेडिंग। ओके, तो HTML जो है हेडिंग और सब हेडिंग को डिफाइन करने के यूज में आता है। हेडिंग और सब हेडिंग को डिफाइन करने में यूज में आता है HTML हेडिंग। और 6 लेवल के हेडिंग होते हैं, H1 to H6, और ईच रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस। हर H1 H2 H3 H4 H5 H6 जो है डिफरेंट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस को दिखाता है। H1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, H2 उससे कम इंपॉर्टेंट, S3 S2 से भी कम इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक पूरी की पूरी हायरार्की है। और H7 एग्जिस्ट नहीं करता, H8 एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब H7 के बाद जो भी कुछ है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, कुछ भी जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ये आप देखो, इसी टाइप का कुछ दिख रहा था, राइट। ये हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3, 4, 5, 6, H1 से लेकर H6 तक का ये आई मीन व्यू है कि कैसा दिखेगा H1 टैग में, ये H1 टैग में, ये H2 टैग में, ये H3 टैग में, ये H4 टैग में, और ये H5 में, और ये H6 में। ओके, H6 में, और यहाँ मैंने लिख दिया नथिंग एग्जिस्ट फ्रॉम H7। H7 से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। रिकमेंडेशन है कि आप स्मॉल लेटर्स में टैग्स को यूज करें। डिस्करेज है, मतलब दिस इज नॉट रिकमेंडेड, लेकिन ये भी काम करता है क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। मैंने आपको बोला इट इज नॉट केस सेंसिटिव। ओके, ये टैग्स जो है केस सेंसिटिव नहीं है, और इसलिए इसमें भी काम करता है, बट इट इज डिस्करेज्ड। आई होप कि आपको
ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं HTML पैराग्राफ एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ओके, जैसा कि मैंने बोला, काफी बेसिक से काफी एडवांस लेवल पे हम जाएंगे और एक एक टॉपिक को पकड़ के काफी अच्छे से इन डेप्थ में जाएंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में HTML हेडिंग एलिमेंट्स यहाँ पे खत्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम HTML पैराग्राफ एलिमेंट्स के ऊपर जाएंगे और उसमें हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को क्लोज करने से पहले अगर आपने मेरे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किया तो आप जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय।